दोस्तों, मंत्री सुपार्श्व के कहे हुए उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था। अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, हम अपने सभी वीरों से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो, अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस वानरों पर परीग, पट्टिश, बाण, तलवार तथा फरसे आदि का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगी। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। समस्त वानर खून से लथपथ हो गए। वे कूद कूद कर सम्रांगन में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़ते थे। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली भगवान श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना के महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। भगवान श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। अतः उन राक्षसों को रणभूमि में कभी तो हजारों राम दिखते थे और कभी उन्हें महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। सभी को राम समझ लेने के भ्रम से वे क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी। बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी। बाण ही उसके अरे थे। धनुष ही नेमी का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टनकार और तल ध्वनि ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे और दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रंत भाग अर्थात धार थे। राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। भगवान श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग अर्थात 1.5 घंटे में ही 10,000 रथों की, 8,000 हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। तब मरने से बचे हुए निशाचर अपने प्राण बचाकर लंकापुरी में भाग गए। इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय भगवान श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जांबवान, मैंद और द्विज से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में? जो राक्षस जीवित बचकर लंकापुरी में चले आए थे वे अपने बंधुओं, पत्नी आदि से मिलकर बहुत ही दुखी एवं चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे वे अनाथ राक्षसियां झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो विलाप करने लगी। हाय, जिसका आकार विकराल है वह बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई? किस तरह जाने का साहस कर सकी? वह कुरूपा राक्षसी भगवान श्री राम के प्रति काम भाव से युक्त हो गई। यह कैसा दुस्साहस है? यह दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने योग्य है। उसके कारण ही रावण ने यह महान वैर बांध लिया और अपने राक्षस कुल के विनाश के लिए
वह सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनक नंदनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट वैर बांध लिया है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी वह सभी राक्षसों के लिए हितकर तथा युक्ति युक्त थी, परंतु मोहवश रावण को वह अच्छी ना लगी। यदि रावण विभीषण की बात मान लेता तो यह लंकापुरी इस तरह शमशान भूमि नहीं बनती। महाबली कुंभकर्ण मारा गया, अतिकाय मार गिराया गया, रावण का पुत्र मेघनाद मार डाला गया, राक्षस विराट जनस्थान में 14,000 राक्षसों और खर दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला। रक्तभोजी राक्षस कबंद की बाहें एक एक योजन लंबी थी, वह भी श्री राम के हाथ से मारा गया। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। बलवान इंद्र कुमार वाली को उन्होंने एक ही बाण से मार गिराया। श्री राम की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए वह एक ही उदाहरण काफी है, तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। उसी उद्दंड और दुर्बुद्धि रावण के कारण यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना पड़ा, रणभूमि में मेरे पति देव मार डाले गए। लंका के घर घर से राक्षसियों के ये शब्द सुनाई देते हैं। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित हैं। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखती हैं जो श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। विभीषण ने समयोचित कार्य किया, उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया उन्हीं की शरण में चले गए। इस प्रकार सभी राक्षसियां अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगीं।